तो चलिए अब हम समझते हैं ऑल अबाउट पोर्ट्स को। लर्नर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज पोर्ट, टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, हाउ इट वर्क्स यानी पोर्ट्स काम कैसे करते हैं, एंड डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स सर्विस यानी बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स क्या होता है और उस पर कौन सा सर्विस चल रहा होता है। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पोर्ट्स। लर्नर्स, पोर्ट्स एक रास्ता होता है। जैसे आप कहीं पर जाएंगे तो किसी रास्ते के हेल्प से ही जाएंगे। लर्नर्स, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। जैसे पोर्ट एक पाथ है और पोर्ट कम्युनिकेशन करने के लिए नेटवर्किंग में काम आता है यानी बातचीत करने के लिए काम आता है। इसका एक डिस्टेंस है ओनली वन ओपन पोर्ट्स यानी जब एक पोर्ट्स ओपन होगा तो उस पर सिर्फ एक बार में वन पोर्ट्स एट ए टाइम यानी एक बार में एक ही पोर्ट्स पर एक ही सर्विस चल सकता है। एंड इसमें पोर्ट्स 1 से लेकर के 655 35 तक पोर्ट्स होते हैं। चलिए अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यह ए का घर है और यह बी का घर है। लर्नर्स, जब ये दोनों बातचीत करेगा तो इसके घर तक जाने के लिए और आने के लिए एक ही रास्ता नहीं होगा, मल्टीपल रास्ता होगा। एंड उस रास्ते का कुछ नाम होगा, जैसे गली नंबर 1, गली नंबर 2 एंड गली नंबर 3, गली नंबर 4। एंड ये हाउस नंबर ए का जो आदमी रहेगा वो चाहेगा कि हाउस नंबर बी के घर तक हम जाए, तो इसके घर तक जाने के लिए मल्टीपल रास्ता है 1 2 3 4। एंड यह किसी भी रास्ते से यानी ये हाउस नंबर ए का जो आदमी रहेगा वो किसी भी रास्ते का यूज कर सकता है इसके घर तक जाने के लिए। मान लेते हैं कि वह रास्ते नंबर यानी पोर्ट्स नंबर 1 का यूज किया इसके घर तक जाने के लिए, और यह रास्ते बहुत पतले हैं, बहुत यानी एक बार में सिर्फ एक ही ट्रक जा सकता है या फिर एक ही गाड़ी जा सकता है, तो यह गाड़ी से जा रहा है। तो क्या अगर कोई गाड़ी इधर से आए तो संभव है इस रास्ते से जाना, ये तो पोर्ट्स के खिलाफ हो जाएगा। लर्नर्स, एक टाइम में एक पोर्ट्स को एक ही यूजर यूज कर सकता है, मल्टीपल यूजर नहीं कर सकता है। किसी रीजन से अगर ओपन है यानी यह पोर्ट्स से आने जाने के लिए रास्ता है, लेकिन हो सकता है कि ये बी जो है, बी हाउस का आदमी जो रहेगा वो मान लेते हैं किसी रीजन से वह नहीं है, वह पोर्ट नंबर 4 पर इंतजार कर रहा है ए हाउस नंबर के आदमी का। तो इस केस में क्या होगा, ये हो सकता है कि यह ए नंबर का जो आदमी है, ए हाउस का जो आदमी है, वो इधर से फिर वापस रिटर्न अपने घर की ओर आ जाए क्योंकि इससे बातचीत नहीं कर पाएगा। एंड सेम इसी प्रकार से हम अगर सिस्टम में ओपन करते हैं गूगल ब्राउज़र या किसी ब्राउज़र को भी, अगर आप वहाँ पर जाकर के लिखते हैं google.com तो वह किसी रास्ते से जाएगा। लर्नर्स, अगर आप गूगल मीट ऐप के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो गूगल मीट ऐप का जो है या गूगल मीट वेबसाइट भी है, एप्लीकेशन भी है, तो उसका जो डेवलपर होगा वो पहले से ही उसमें पोर्ट फिट कर दिया रहेगा एज ए पोर्ट नंबर 80। पोर्ट नंबर 80 क्या होता है, यह एक HTTP पोर्ट होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह एक पोर्ट होता है। क्या अगर कोई और, ये तो ए ने ओपन कर दिया इसे, कभी आपने सोचा है कि आप लोग डायरेक्ट कैसे कनेक्शन क्यों बना लेते हैं, गूगल मीट ऐप पे क्यों कनेक्शन बना लेते हैं? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर पोर्ट डेवलपर द्वारा यानी एक डेवलपर द्वारा पोर्ट्स फिट कर दिया रहता है कि सर आपको इसी पोर्ट्स पर ओपन होना है। तो इसी रीजन से अगर मान लेते हैं कि कोई है, सिस्टम ए है और सिस्टम बी है, सिस्टम ए ने गूगल मीट ऐप ओपन किया और इसने कोई सा भी चेंजेस नहीं किया,
यह एक सिंपल यूजर है। एंड तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट नंबर 80 पर वर्क करेगा गूगल मीट। एंड ये सिस्टम बी ने क्या किया कि ये कुछ अलग पोर्ट्स पे है। एज ए पोर्ट नंबर 21 को ओपन कर दिया, जिस पर ये HTTP सर्वर को चला रहा है, यानी गूगल मीट ऐप को चला रहा है। तो क्या यह दोनों बातचीत कर पाएगा? जैसे हाउस नंबर ए के आदमी ने रिटर्न चले गया हाउस नंबर बी के पास से, सेम इसी प्रकार से सिस्टम ए का पैकेट सिस्टम 2 तक तो जाएगा, लेकिन पोर्ट नंबर 80 के ओर से जाएगा, लेकिन इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर इधर ये पोर्ट नंबर 80 ओपन नहीं है तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। यह पोर्ट्स का रूल्स होता है, यानी अगर आपको उसी पोर्ट पर ओपन होना है जिस पोर्ट पर कोई अगला यूजर जो सेम पोर्ट पर ओपन है, वही पोर्ट पर आप बातचीत कर पाएंगे। चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स में हम क्या क्या समझते हैं। वेल नाउ जो 0 से लेकर के 1023 तक पोर्ट्स होते हैं, वहीं पर रजिस्ट्रेड पोर्ट जो होता है वो 1024 से लेकर के 49151 तक रहता है। वहीं पर डायनामिक पोर्ट जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है वो 49152 से लेकर के 65535 तक पोर्ट्स होते हैं। एंड अब हम समझते हैं डिफ़ॉल्ट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, यानी पोर्ट्स का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है और उस पर कौन कौन से सर्विस डिफ़ॉल्ट में चल रहा होता है। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि पोर्ट्स नंबर दिया गया है। जैसे पोर्ट नंबर दिया गया है 20, जिसका प्रोटोकॉल TCP है। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी ये ट्रांसमिशन करने के लिए बनता है, जिस पर बाय डिफ़ॉल्ट आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्विस चलता है पोर्ट नंबर 20 पे FTP चलता है। वहीं पर 21 पर FTP प्रोटोकॉल कंट्रोलर रहता है, वहीं पर 22 पर SSH, 25 पर SMTP, 52 पे DNS, 80 पर HTTP जो www पर काम करता है, एंड 110 पर POP3, 443 पर SSL। अगर आपको इसका PPT का लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आपको इसका PPT का लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में PPT का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं हम एक और नए वीडियो के साथ। दिस इज अंकित कुमार, एक्सिट टू द वीडियो।